और 40 में से 20 से 25 सीट एनडीए निकालता है। इस पर क्या कहना है? मोदी जी जा रहे हैं। भारत की सत्ता से मोदी जी की विदाई तय हो गई है। 3 चरणों के चुनाव ने ये साबित कर दिया है और ये अब बौखलाहट में अनाप शनाप बोल रहे हैं। और इनके जो स्थानीय नुमाइंदे हैं, वर्तमान यहाँ के जो सांसद और माननीय मंत्री, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर जब हमने रिपोर्ट कार्ड का मांग किया तो एक अति पिछड़े के बेटे को, एक वैश्य समाज के बेटे को उन्होंने क्या क्या नहीं कहा। माने ये एक शालीनता होती है, किसी भी जनप्रतिनिधि की शालीनता होती है कि आप शालीन ढंग से बात कीजिए, जवाब दीजिए, लेकिन अब लगता है कि शालीनता इनके स्वभाव में नहीं है। नामांकन से पहले आपने महापुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया अपना मंदिर। बिल्कुल, आज ऐतिहासिक दिन है, 10 मई बलिदान दिवस है। कुंवर सिंह जिनके नेतृत्व में 1857 में पूरे शाहाबाद ने लड़ाई लड़ा और हमारी सोन नहरें उसी लड़ाई की देन है। अमित शाह जी तो आते हैं यहाँ पर और माला चढ़ाते हैं शहीद कुंवर सिंह के प्रतिमा पर, लेकिन उनके परिवार के एक युवक की हत्या हो गई और ये लोग खामोश रहते हैं। उनकी पतोहू कहा जाए पुष्पा सिंह न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाती रही और अभी तक उनको न्याय नहीं मिला। तो भोजपुर न्याय मांग रहा है इस बार के चुनाव में कि आपको कुंवर सिंह के परिवार को न्याय देना होगा, उनको सम्मान देना होगा। वो सम्मान के हकदार हैं जिनके जो है परिजन देश की आज़ादी के लिए लड़े और अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजा दिए। ये जवाब देना होगा। तो उसमें बहुत सारी बातें आई हैं, आपने क्या कहा इसमें? नहीं, बात तो देखिए पूरे देश में अब एक ही है कि पिछले 10 साल से जो सरकार चल रही है, अब इस सरकार को हिंदुस्तान और ज़्यादा झेल नहीं सकता। तो इस सरकार ने जिस तरह से पूरे लोकतंत्र पर, संविधान पर हमला बोला, किसानों पर हमला बोला है, नौजवानों के साथ धोखा किया है, तो अब तो देश इस सरकार को विदाई देना चाहता है और इंडिया की सरकार बने, इसकी कोशिश शुरू हो गई है। 3 चरण के बाद जो संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ये तो लौट के नहीं आने वाले हैं, लेकिन इंडिया को अब निर्णायक बहुमत मिले, अब इसकी कोशिश शुरू है। और हमें लगता है कि आखिरी चरण में वोट है, आपके काराकाट भी, आरा भी, बक्सर, यहाँ आपके नालंदा, पाटलिपुत्रा, तो पूरे मध्य बिहार, जहाँ 2020 के विधानसभा चुनाव में हमने भारतीय जनता पार्टी को और नीतीश जी के गठबंधन को ज़बरदस्त झटका दिया था, और अभी तो लोकसभा का चुनाव है तो उससे भी ज़्यादा आगे बढ़ कर के यहाँ लोग वोट डालें। तो हमने ही लोगों से अपील की, वोट डालें। और जो भोजपुर की क्रांतिकारी विरासत है, जिस विरासत में 1857 की लड़ाई से लेकर के 42 के भारत छोड़ो आंदोलन या 70 के दशक के शुरू में मास्टर जगदीश और रामेश्वर यादव के नेतृत्व में गरीबों के मान सम्मान की लड़ाई, 80 के दशक में वोट डालने का अधिकार, और जिसको इस तरह से भोजपुर ने हासिल किया कि भोजपुर ने न सिर्फ वोट डाला बल्कि रामेश्वर जी को, तो उस समय कोई गठबंधन नहीं था, IPF के हमारे उम्मीदवार थे और पहली बार लोग वोट डाल रहे थे, तो उन्होंने वोट डाल करके अपने प्रतिनिधि को संसद में भेजने का भी काम किया। तो ये जो गौरवशाली विरासत है भोजपुर की, तो आज के देश के इस नाजुक मोड़ पर, ऐतिहासिक मोड़ पर भोजपुर अपने पूरे तेवर के साथ इस लड़ाई की अगुवाई करे। हमने तो यही अपील की है लोगों से, मुझे पूरा भरोसा है कि लोग ऐसा करेंगे। नौजवानों में, किसानों में, छोटे दुकानदारों में, महिलाओं में ज़बरदस्त आक्रोश है और वो अब एक संकल्प में तब्दील हो रहा है। तो भोजपुर आगे बढ़ा है और पूरे देश ही बदल रहा है। और हमें तो लगता है कि इस बार 4 जून को बिल्कुल इस देश में मोदी सरकार की विदाई और इंडिया की सरकार बनेगी।